नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12th केमिस्ट्री जो जीरो से लेकर पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। क्लास 12th केमिस्ट्री तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसमें पहला टॉपिक लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. सॉल्यूशन दो पार्ट होता है इसमें। सॉल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट प्लस दूसरा सॉल्वेंट, तब सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तभी क्या बनता है? सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं सॉल्यूट शुगर हो गया, सॉल्वेंट वाटर, तब जाके ये सॉल्यूशन यानी शरबत, ये सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो पहले किसी भी सॉल्यूशन में कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो सॉल्यूट जो होता है कम क्वांटिटी में रहता है तो उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो अधिक क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट हैव इन लेस quantities and सॉल्यूट ये हो गया लेस क्वांटिटी में रहता है, और सॉल्वेंट हैव इन मोर क्वांटिटीज। ये जर्नली, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम कंपलसरी है कि लेस क्वांटिटी में रहे तभी सॉल्यूट होगा या हाई क्वांटिटी में रहेगा तभी सॉल्वेंट होगा। जैसे कोई सॉल्यूशन है, कहेंगे 5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कम है और सॉल्वेंट अधिक है, तो ये 100 ग्राम वाटर है, तो ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया? सॉल्यूट। तो ये ऐसे दे दें कि 40% 20% सोल्यूशन। 20% सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सॉल्यूट 20% है और 80% सॉल्वेंट है। ठीक, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी 20%, या इसको परसेंट ना करके 20 ग्राम 80 ग्राम कर सकते हैं। सोल्यूशन 100% रहता है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि वाटर में अल्कोहल मिला है, अल्कोहल, तो 50% अल्कोहल तो 50% वाटर। अब इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हैं, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये भी सॉल्यूट हो सकता है,
लूट और ये सॉल्वेंट। तो वाटर तो हमेशा सॉल्वेंट ही रहता है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर सॉल्वेंट हो, अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक, तो जैसे मान लिया कोई भी अदर कंपाउंड इसमें अल्कोहल में मिलाते हैं तो अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट भी कई टाइप के होते हैं, थोड़ा उसको भी थोड़ा सा देखते हैं सॉल्वेंट के बारे में। पहले तो सॉल्वेंट को हम मानते हैं कि इक्वस सॉल्वेंट एंड नॉन इक्वस सॉल्वेंट। इक्वस सॉल्वेंट एंड नॉन इक्वस सॉल्वेंट। तो इक्वस सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट हो वाटर रहता है तो उसको हम इक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट एज वाटर एंड सॉल्वेंट not a water like alcohol, ether, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस टाइप के हों, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, पीटीसी, ये नॉन इक्वस सॉल्वेंट हो जाएंगे। और इसमें वाटर जिसमें रहेगा वो इक्वस सॉल्वेंट हो जाता है, इक्वस सॉल्वेंट। तो इस तरह से सॉल्वेंट भी होते हैं। सॉल्वेंट, बहुत से सॉल्वेंट होते हैं बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है उसमें सॉल्यूट, और बहुत से सॉल्वेंट होते हैं कम डिसॉल्व होते हैं। तो सॉल्वेंट को अगर देखें, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्वेंट, सॉल्युबल सॉल्वेंट और पार्शियली सॉल्युबल सॉल्वेंट और इनकम्प्लीटली या इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल सॉल्वेंट, तो जैसे इमिसिबल सॉल्वेंट में जैसे वाटर हो या ऑयल्स मान लेते हैं, ऑयल्स प्लस वाटर, ये मिसबिल नहीं होंगे। या सैंड मान लें, सैंड प्लस वाटर, मड वाटर, तो ये मिसबिल होंगी। और पार्टली मिसबिल जैसे ईथर लेते हैं, ईथर प्लस वाटर, ये मिसबिल होते हैं पर बहुत कम होते हैं, ईथर प्लस वाटर। और कंप्लीटली मिसबिल जैसे अल्कोहल, C2H5OH प्लस वाटर, ये कंप्लीटली मिसबिल होते हैं। ठीक, तो ऐसे भी सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट को जैसे कुछ सॉल्वेंट होते हैं बहुत फास्ट डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, सॉल्यूट बहुत फास्ट डिजॉल्व होते हैं, कुछ में बहुत कम डिजॉल्व होते हैं। इसका मेन रीजन है सॉल्वेंट को भी और बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। थोड़ा सा ये इसको भी देख लेते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग हो तो उसको प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर में डिसॉल्व होने पर H को दे सके, हाइड्रोजन को रिलीज कर सके, प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे H2SO4 है, HCl है,
एल्कोहल है या एसिटिक एसिड, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। एसिटिक एसिड, वाटर भी आ जाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो जो रिलीज कर सके, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो, तो ये इनके हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये वाटर के किसी के साथ ये हाइड्रोजन ये बहुत पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर होते हैं, तो ये पोलैरिटी कारण यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और उसमें वो डिजॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये सभी। तो इसके कारण से ये हाईली पोलराइज होते हैं। और जो एप्रोटिक होते हैं वो ये सभी प्रोटॉन रिलीज करते हैं, एप्रोटिक प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है। इसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वैल्यू, और इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे एसीटोन ले लें, ये एसीटोन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईटीसी, ये सब एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्युबल होते हैं ये जनरली सी डबल बॉन्ड को इसके प्रेजेंट होने की वजह से या ईथर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एक हल्का पोलराइज होते हैं, या कार्बन सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट से, इसके कारण से ये सॉल्युबल होते हैं, पोलर होते हैं। पर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं, ये प्रोटॉन को रिलीज नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसलिए ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, इन सबको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमने देखा कि सॉल्वेंट का भी और बहुत से वैरायटी होती है, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें भी कई देखेंगे। पर यहाँ पे अब हम अगला जो टर्म लेते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन स्टेट होते हैं मेनली किसी भी सब्सटेंस का। अगर इसको हम एक दूसरे में डिसॉल्व कर देते हैं तो 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है 9 टाइप्स के होते हैं। जैसे सपोज करिए कि सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर दिए, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व कर लिए, सॉलिड को लिक्विड गैस सॉलिड में डिसॉल्व कर दिए, तो इससे बनेंगे सॉल्यूशन। जैसे सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व कर दिए, तो सॉलिड क्या है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन वो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करना, कोई सॉलिड हो जैसे स्मोक पार्टिकल इन एयर, स्मोक पार्टिकल इन एयर, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का सॉल्यूशन। जैसे फॉग है वो, और सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो एलॉय बनता है, एलॉय। तो एलॉय क्या है, जैसे ब्रॉन्ज,
ब्रॉन्ज में जिंक प्लस टिन, ब्रॉस कॉपर प्लस जिंक, जर्मन सिल्वर, निकिल प्लस जिंक प्लस कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, जब दो मेटल को हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाके उसको मिक्सअप कर देते हैं तो एक थर्ड मेटल तैयार होता है जिसे हम एलॉय कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है सॉलिड, लिक्विड ले लें, लिक्विड को लिक्विड में घोल दें, लिक्विड को गैस में घोल दें, लिक्विड को सॉलिड में। तो लिक्विड को लिक्विड में घोलेंगे, जैसे लाइक वाटर है और प्लस एल्कोहल, तो ये सोल्यूशन जो बनता है वो लिक्विड को लिक्विड, जैसे एमल्सन पढ़े होंगे, क्लास 9 एमल्सन, तो ये लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन होता है। ठीक, अल्कोहल, बढ़िया अल्कोहल को वाटर में मिला देंगे तो वो जो लिक्विड बनेगा वो एमल्सन होगा, वो एक लिक्विड का मिक्सचर माना जाएगा। अब लिक्विड को गैस में डिजॉल्व करते हैं, तो लिक्विड, जैसे लिक्विड मान लेते हैं वाटर है और इसमें CO2 डिजॉल्व कर दूं तो स्प्राइट बन जाता है, स्प्राइट, कार्बोनेसिस वाटर, स्प्राइट, थम्स अप जो होते हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हेनरी लॉ में। तो ये जो है कोई लिक्विड में गैस को डिजॉल्व कर देते हैं तो वो लिक्विड गैस का सोल्यूशन होता है। और लिक्विड सॉलिड जैसे लिक्विड को मरकरी है, मरकरी एमलगम, और इसमें सॉलिड ले लेते हैं सोडियम मेटल, तो इसका सोल्यूशन बनता है मरकरी एमलगम सोडियम का, तो हम उसको लिक्विड को सॉलिड मानेंगे। और बहुत से हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस को अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैस को अगर हम सॉलिड पे विचार करें तो गैस जैसे H2 है और सॉलिड प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम पे गैस का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम कहेंगे गैस सॉलिड का सोल्यूशन बन रहा है। और गैस लिक्विड, तो गैस का लिक्विड में, तो ये इसी का रिवर्स है कि कोई गैस है लिक्विड में, या जैसे ह्यूमिड मान सकते हैं, इसको ह्यूमिड इन एयर कर सकते हैं, एक मिनट, इसको ह्यूमिड इन एयर कर दीजिए, ह्यूमिड इन एयर। तो ह्यूमिड इन एयर मतलब कि लिक्विड एयर में है और उसमें गैस में घुला हुआ है। अब इसको हम कह सकते हैं गैस इन लिक्विड, इसको हम स्प्राइट, हम सब जो कह सकते हैं कि जो स्प्राइट है, स्प्राइट, तो इसमें गैस प्लस वाटर, तो वाटर या सोल्यूशन कह सकते हैं, या सोल्यूशन, तो उसमें ये कोई भी गैस को डिसॉल्व किया जाता है अंडर द प्रेशर, तो वो है गैस इन लिक्विड हो जाएगी। और गैस में तो ये एयर हो जाता है, जो एयर है ये भी एक प्रकार का सोल्यूशन हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ये मिले होते हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस CO2 ETC, ये सब होते हैं, तो इनका सबका सोल्यूशन बनता है। ये सभी ये 9 टाइप के सोल्यूशन है, तो ये भी एक सोल्यूशन का प्रकार है, पर यहाँ पे डिटेल पढ़ा जाएगा कंसंट्रेशन के टर्म में। जब कोई सॉल्यूट को वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है
उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है कि जब कोई सॉलिड को कितने क्वांटिटी में किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है सॉल्यूशन, वो एक कंसंट्रेशन टर्म के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि ये दो टाइप के इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जिसपे हम टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है उसको वॉल्यूम रिलेटेड कहते हैं। जो मास रिलेटेड होता है उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा इफेक्ट नॉट इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, नॉट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मास है तो उस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मास उतना ही रहेगा, पर टेम्परेचर अगर हम वॉल्यूम पे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और घटेगा। तो इससे क्या इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। मास परसेंट, तो वेट बाई वॉल्यूम और मास परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलरिटी कैपिटल नॉर्मलिटी ये। और जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता वो क्या है, मास परसेंट वेट बाई वेट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये है जिस पर ये पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये कहीं क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये मास से रिलेटेड है और ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर इसके वॉल्यूम में चेंज होता है, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मास होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उतना ही रहेंगे। 1 kg है तो उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो वो कम नहीं होगा ना ज़्यादा। हाँ कि आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो किसी मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे इतना हार्ड टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा। तो ये नॉर्मली टेम्परेचर जो लैब में दिया जाता है तो उसमें कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में डिटेल्स पढ़ने। तो हम हेडिंग लगाते हैं एक 1 by 1 और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए।
तो चलते हैं नंबर 1, मास परसेंट। मास परसेंट पहला है वेट बाय वेट। तो पहले समझते हैं कि मास परसेंट वेट बाय वेट बार बार लिख रहे हैं, ये क्या होता है। तो मास परसेंट में क्या है, 20% NaCl solution. It means 20 gram of solute dissolve in 100 gram of solution। मतलब 20 ग्राम कोई सॉल्यूट है, नमक है, और उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया, तो इसको हम मास परसेंट कहेंगे। कि सॉल्यूट जो होता है वो कितने ग्राम कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है, तो इसको हम मास परसेंटेज कहते हैं। जैसे कहेंगे कि 10% शुगर सॉल्यूशन, तो इसके मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर डिसॉल्व 100 ग्राम, ये भी ग्राम में रहे ये भी ग्राम रहे, इसीलिए इसको हम W/W वेट बाय वेट लिखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ग्राम में लिया जाता है, इसलिए ये वेट बाय वेट लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों को हम वेट बाय वेट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी ग्राम में लिया गया है, सॉल्यूट को भी ग्राम लेते हैं, तो इसको कहते हैं कि हम वेट बाय वेट सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जनरली देखिए, अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या जो ड्रिंकिंग वाटर है वह ये एक सॉल्यूशन है? जो ड्रिंकिंग वाटर है क्या वो एक सॉल्यूशन है? आंसर यस, क्योंकि जो हम लोग ड्रिंक करते वाटर पीते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट यानी साल्ट की क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है। जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है, और ऐसे जो वाटर होता है वो सॉल्यूशन होता है, तो उसमें कुछ साल्ट की क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है। तो इस पर ये होता है कि कोई भी हम सॉल्यूट लेते हैं कितने ग्राम और कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, तो दोनों को अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि तो इस पे हम आते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।